हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये फ्रेंड्स आप सभी के बीपीएससी एईडीओ और सिविल कोर्ट प्यून के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि फ्रेंड्स एईडीओ में टोटल 70 क्वेश्चन हिंदी का होगा और सिविल कोर्ट प्यून में 35 क्वेश्चन। तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा वेटेज है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर पूरा करिए और अपना राइट आंसर कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 से 100 तक सवाल होगा सामान्य हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि दोहा छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना है, दोहा छंद में जो चरणों की संख्या होती है वो 4 होती है। राइट आंसर डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। ठीक है, तो याद रखिए पवर्ग का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 33 है, इनमें से कौन सा शब्द जो है आदान का विलोम शब्द होता है। ठीक है, तो आदान का उल्टा प्रदान होता है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट लिखा है कि इनमें से आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिए आंखें दिखाना मतलब क्रोध प्रकट करना। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम शब्द है। तो तत्सम यहाँ पर जो होता है वो अग्नि होता है और अग्नि का तद्भव शब्द आग होता है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा इनमें से अंक का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है। तो अंक का अनेकार्थी जो होता है वो गोद होता है, संख्या होता है, नाटक का अध्याय होता है, लेकिन हिस्सा नहीं होता है। तो इसलिए आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। ठीक है, तो कामायनी के रचयिता माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 लिखा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होता है। तो फ्रेंड्स यथाशक्ति में याद रखेंगे अव्ययी भाव समास राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द गति से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर गति देखना है कौन कौन से ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो 39 का डी हो जाएगा। विचार जो है वो गति से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी आपका चाल, हालात और मोक्ष इनसे संबंधित होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 दिया है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो याद रखेंगे हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो सौरसैनी से हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर सवाल दिया है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण है। तो 41 का राइट आंसर सी होगा, क्षमा। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा शब्द जल का शब्द का अर्थ नहीं है। तो फ्रेंड्स जल का अर्थ नहीं होता है मान, बाकी जल का अर्थ पानी, सलील और नीर होता है। नेक्स्ट लिखा है इनमें से कौन सा शब्द आशाक्त का विलोम शब्द होगा। ठीक है, तो आशाक्त का विलोम यहाँ पर राइट आंसर पूछा गया है। तो 43 का ऑप्शन जो है ए हो जाता है, विरक्त। क्या हो जाता है इसका, तो विरक्त इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा 44, लिखा है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य बताएं। अब 4 वाक्य है, चारों में शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध ऑप्शन डी में लिखा गया है, कृपया आप यहाँ पर बैठें। यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा है किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है या शुद्ध यानी कि गलत लिखा गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा कि मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, ये वाक्य यहाँ पर क्या है, तो अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर, लिखा है मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य करती है। तो जहाँ पर बाधा उत्पन्न होता है वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है मोहन गधा है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। तो 49 में बी होता है, लक्षणा शब्द शक्ति।
नेक्स्ट 50 है कि अलंकार में अलंग शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर अलंग का अर्थ होता है भूषण, अर्थात बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए 51 है कि निम्न में से कौन सा शब्द अंतस्थ वर्ण होंगे। तो अंतस्थ वर्ण के रूप में जो प्रयुक्त होते हैं वो य, र, ल, व, यानी 4 वर्ण आते हैं। य, र, ल और व, ये चारों अंतस्थ वर्ण होते हैं। क्वेश्चन 52 है, लिखा इनमें से कौन सा शब्द जो है वो बहुवचन में है। तो 52 का राइट आंसर ए होता है हस्ताक्षर। नेक्स्ट सवाल 53 है, इनमें से सही शब्द कौन सा होगा। तो 53 का राइट आंसर सी होता है उज्ज्वल। ऑप्शन सी में लिखना क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। तो तद्भव यहाँ पर डी होता है कान, क्योंकि कान का तत्सम कर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत भारती के लेखक बताइए कौन है। तो याद रखिए भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा कौन सी है। ठीक है, तो द्रविड़ भाषा की जो परिवार की भाषा है वो होता है कन्नड़। तो 56 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिए यहाँ पर 11 स्वर वर्ण की संख्या है। नेक्स्ट लिखा है, इनमें से कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है जलज, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट सवाल है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो क्वेश्चन में दिया है कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स रविवार खुद एक दिन का नाम है, तो इसके साथ दिन लिखना गलत होगा, इसलिए बी पार्ट में यहाँ पर राइट आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। चलिए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जिसमें अपूर्ण भूतकाल होगा। तो 60 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि सीता बाजार जा रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, लिखा है निम्न में से किस वाक्य में कर्मवाच्य होगा, ये बताइए। तो कर्मवाच्य होगा यहाँ पर राइट आंसर में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि राम द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 में, लिखा है 6 किन दो वर्णों के संयोग से बने हैं। तो 6 का निर्माण जो है क व्यंजन और सा से होता है। क्वेश्चन 63 है, लिखा है निम्न में से संयुक्त व्यंजन बताइए कौन है। तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पर एक से अधिक हो जाएंगे, ये सभी के सभी संयुक्त व्यंजन है, तो इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट लिखा य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं। तो अभी हम डिस्कस किए थे, इन्हें ही अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दिया है कि व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे तिरछी रेखा लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये बताइए। तो 65 का आंसर सी होगा, उसे हलंत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिखा है पाठशाला किस प्रकार के शब्द हैं। पाठशाला, तो पाठशाला यहाँ पर यौगिक शब्द होगा, क्योंकि इसे 2 अर्थपूर्ण भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट 67, लिखा है वह खा चुका है, इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में ऑप्शन सी होगा खा। नेक्स्ट 68 है, लिखा है प्रत्यय किसे कहते हैं, ये बताइए। तो प्रत्यय कहते हैं वे शब्दांश को जो मूल शब्द के बाद जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यानी आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 दिया है, लिखा निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा यहाँ पर असंगत है, यानी कि गलत है। तो गलत यहाँ पर जो होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी के सभी यहाँ पर संगत हैं, सही हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर दिया है, दिए गए विकल्प में रेखांकित शब्द जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं उसका चयन करिए। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैंने उसका प्राण बचा लिया। तो प्राण सदैव किस रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो बहुवचन में।
क्वेश्चन 71 है, दिया है अली युग्म का सही अर्थ बताइए। तो अली का सही युग्म यहाँ पर बी ऑप्शन होता है, भौरा और सखी। नेक्स्ट सवाल लिखा, नोटिफिकेशन के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है नोटिफिकेशन के लिए। तो ऑप्शन सी करना होगा, अधिसूचना। नेक्स्ट 73, दिए गए भाग में त्रुटि ज्ञात करिए। क्वेश्चन है, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर डी करना होगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन देखिए 74 दिया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें सरस्वती का। तो सरस्वती का समानार्थी यहाँ पर जो बनता है वो बी ऑप्शन बनता है, शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि अमृत किसका पर्यायवाची शब्द होता है। याद रखिए अमृत जो होता है पीयूष का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दिए गए भाग में त्रुटि ज्ञात करिए। शिकारी ने शेर पर गोली चलाई। तो यहाँ पर किस भाग में त्रुटि है। तो राइट आंसर सी होता है, कोई त्रुटि नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। मुझे है कि आप मेरे मनोभाव को समझ सकें। तो 77 का बी करना होगा कि मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव को ना समझ सके। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 78, लिखा है, रिक्त स्थान को भरें। यद्यपि वह बीमार था वह स्कूल गया। तो राइट आंसर के रूप में यहाँ पर तथापि आएगा, क्योंकि यद्यपि के साथ जो पेयर बनता है वो तथापि का बनता है। नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित वाक्य में से समान भविष्य काल के वाक्य का चयन करें। तो 79 का आंसर ए हो जाएगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ये समान भविष्यत काल का उदाहरण, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 81 दिया है, किस वाक्य में हवाई किले बनना मुहावरे का उचित प्रयोग है। तो हवाई किले बनना का मतलब क्या है। तो वह हमेशा हवाई किले बनाता रहता है, कुछ नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर 81। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 82 दिया है, लिखा है कि वाक्य खंडों में शुद्ध क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। जीवन का असली मकसद मानव सेवा होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका व्यवस्थित कर्म पूछा है। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन हो जाएगा कि जीवन का असली मकसद जो है मानव सेवा होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 83 देखिए, लिखा है, निम्नलिखित वाक्य में किस विकल्प में जो वाक्य विन्यास है वो शुद्ध लिखा गया है। तो शुद्ध विन्यास यहाँ पर राइट आंसर डी करना होगा, यहाँ ताजी सब्जियां मिलती है। नेक्स्ट लिखा है, अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होता है। 84 का ऑप्शन सी करना होगा, कम ज्ञान या गुण वाले व्यक्ति का अधिक दिखावा करना। नेक्स्ट 85 लिखा है कि का भानु निशाचर दिनकर राकेश विकल्पों में कौन सा सूर्य के पर्याय हैं। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द इन चारों में कौन कौन होते हैं। तो 85 का बी हो जाता है, क और ग, यानी कि भानु और दिनकर। नेक्स्ट 86, जिन शब्द का अर्थ एक सा होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो एक जैसे जो शब्द होते हैं उसे हम पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं। तो अगला 87 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य का प्रयोग सदा बहुवचन में होते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हस्ताक्षर, आंसू, लोग, ये सभी के सभी बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले होते हैं। नेक्स्ट लिखा है, उत्तम पुरुष सर्वनाम पहचानिए कौन है। तो उत्तम पुरुष में यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, हम यहाँ पर राइट आंसर है। और अगला सवाल आप सभी का 89 है, लिखा है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो यहाँ पर देखिए भाव व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। तो 89 का राइट आंसर ए हो जाएगा, भाववाच्य। नेक्स्ट सवाल है कि चाय पानी किस युग्म के रूप के अंतर्गत आते हैं चाय पानी। तो 90 का सी होता है, सहचर या समानार्थक युग्म।
और चलिए आज का यहाँ पर अंतिम प्रश्न आप सभी का है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। लिखा है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण के परिवर्तन होते हैं उन्हें निम्न में से क्या कहा जाता है? तो आप लोग फटाफट इस सवाल का राइट आंसर कमेंट करिए। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं और आप लोग अभी तक लाइव मैराथन क्लास जो शाम 7 बजे होता है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो ज़रूर शाम 7 बजे से आप लोग जुड़िए प्रतिदिन। वहाँ पर 85 क्वेश्चन का मैराथन क्लास होता है और बेहतरीन डिस्कशन भी होता है उस सेशन में, और आप लोग बिल्कुल निरंतर उस सेशन को अटेंड करते रहें, ठीक है? आप ही की एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिए।